फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं बात करूं रीजनिंग की, तो कल जो कैलेंडर चैप्टर है उसके हमने 2 पार्ट्स देखे थे, और उन 2 पार्ट्स की मैं बात करूं तो उन 2 पार्ट्स में हमने केवल वार निकालने से संबंधित बातें की थी। आज हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए उसमें भी वार निकालने हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मतलब जो भी क्वेश्चन है उन पे। अब देखो, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, मैं फिर इनको एक बार रिपीट करके चल रहा हूँ, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे इन्हीं पे डिपेंड होंगे। अब मैं बात करूं तो इसमें मंथ कोड आपको पता है, मंथ कोड आपने पहले 2 वीडियो देखी है। जिसने भी नहीं देखी, अगर ये वीडियो देखेगा तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस उसको होगी, तो पीछे की वीडियो प्लीज वो देख ले, फिर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो जैसे मैं बात करूं मंथ कोड की, तो मंथ कोड हमारा जनवरी से और दिसंबर तक था। इसके बाद वी कोड आपके सामने है, इसके बाद आपके सामने कौन से कोड है, सदी कोड है। बस एक रूल आपके माइंड में होना चाहिए, जनवरी फरवरी के महीने में अगर लीप वर्ष होता है तो हमने कहीं ना कहीं माइनस करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम वार निकालने से संबंधित बातें की थी, हमने लास्ट टाइम वार निकाले थे। अब वो वार निकालने के लिए मैं एक बार फिर एक क्वेश्चन का वार निकाल के अपनी नेक्स्ट टाइप पे आपको लेके चलूंगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हम क्वेश्चन का वार निकाल के देख लेते हैं। आपसे बोल दिया जाए 15 जुलाई 1642 को क्या वार था। तो नॉर्मली हमें पता है, हम वार निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट के 2 अंक है उनको उठाते हैं। लास्ट के 2 अंक हमने उठाए तो हमारे पास कितने हो गए, 42 हो गए। इसमें हमने 4 का भाग लगाया, तो 4 का भाग हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो डेट है वो कितनी है, 15 है, हमने डेट भी ले ली। इसके बाद बात करें जुलाई की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, जुलाई का जो कोड है वो भी हमारा आ गया, और वो कोड हमारे पास कितना है, 0 है। इसके बाद बात करें तो 1600 का जो सदी कोड है वो हमारे पास 6 है, ये सदी कोड 6 भी यहाँ पे आ जाता है। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखो 6 5 11 11 और 2 कितना होता है, 13। इसी प्रकार से 4 2 6 और 1 कितना होता है, 7। हमने प्लस किया तो 73 आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो हमने इसमें कुछ नहीं करना, 7 से भाग लगाना है, और 7 से भाग लगाया तो एक बार चला गया, 3 हमारा शेष बच गया। अब 3 का वार आपके पास देखो सामने है, 3 के सामने कौन सा वार है, मंगलवार। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मंगलवार होगा। अब एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूं आपको, कुछ एक के माइंड में थोड़ी सी शंका चली जाती है। मैंने कल आपको बताया भी था कि 5 जनवरी 2000 को क्या हुआ था, 4 फरवरी 1900 को क्या हुआ था। तो 1900 और 2000 के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। बाकी जैसे यहाँ पे 1901 आ जाए, 2002 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक बार वो भी हम देखते हैं। आपके पास जैसे क्वेश्चन आ गया, कोई भी उठा लोगे आप, जैसे आपसे बोल दिया जाए 15 फरवरी 2001 को क्या वार था। ठीक है, अब देखो लास्ट के 2 अंक हमने उठाए, तो लास्ट के 2 अंक सबसे पहले हमने देखे हमारे पास कितने हैं, 1 है। अब इस 1 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो अगर 4 का भाग लगाएंगे तो आपको पता है 4 का भाग आपका नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा 4 का भाग, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 00। देखो जब अगर भाग नहीं जाता तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपने 0 रख लिया, क्योंकि 2001 आपका शुरुआती वर्ष था। 2000 के बाद में अगर हम बात करें तो उसमें कोई लीप वर्ष नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा दिन यहाँ पे नहीं आया, और एक्स्ट्रा दिन ना आने के कारण यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद में बात करूं डेट की, तो कितना 15, फरवरी का कोड आपका 4 और 2000 का कोड आपका कितना होता है, 6। बस यहाँ पे जो चेंज होने वाली बात थी वो यही थी कि आपके पास यहाँ पे अगर भाग नहीं जाए तो क्या रखें, अगर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अब इसमें हम प्लस करेंगे, 6 4 10 5 15 15 और 1 कितना होता है, 16 होता है। इसी तरीके से 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपने प्लस किया 26 आ गया। अब इसमें 7 का भाग लगाया, तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 के 21 होते हैं। 6 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 5, और 5 का जो वार आपका होगा वो वार होगा गुरुवार। अब ये आपने एक चीज और देखनी थी कि फरवरी है, अगर फरवरी में लीप वर्ष है तो हमने क्या करना है, माइनस करना है,
और यहाँ पे हमने देखा कि 2001 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि अगर 4 का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता है, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो आपका क्या नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो हमने कुछ करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो 5 का वार गुरुवार आपका आंसर आएगा। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप पे, थोड़ा ध्यान देना इस टाइप पे। क्वेश्चन आएगा, अगर 10 फरवरी 1982 को सोमवार था, अगर 10 फरवरी 1982 को सोमवार था तो 26 अक्टूबर 2001 को क्या वार था? ध्यान देना क्या बोला गया, अगर 10 फरवरी 1982 को सोमवार था तो 26 अक्टूबर 2001 को क्या वार था। ये इसकी नेक्स्ट टाइप है, ये इसकी आपकी दूसरी टाइप है। इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। हमने उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जैसे हमने वार निकाले थे उसी तरीके से इसमें भी हमने वार निकाल के चलना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, जैसे पहले आपको दिया गया अगर 10 फरवरी 1982 को सोमवार था, तो यहाँ पे इसने बताया अगर था, क्लियर नहीं है कि सोमवार ही हो, लेकिन इसने बताया अगर था, तो हमने कुछ नहीं करना। जो 10 फरवरी 1982 हमें दिया गया, 10 फरवरी 1982 जो हमें यहाँ पे दिखाया गया, इस 10 फरवरी 1982 का हमने रियल वार निकाल के लेना है। अब हम इसका रियल वार निकालेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस 8 और 2 लास्ट के 2 डिजिट हैं, जो लास्ट के 2 नंबर हैं, इन लास्ट के 2 नंबर को हमने सबसे पहले नोट किया, क्योंकि जब हम वार निकालते हैं तो लास्ट के 2 नंबर सबसे पहले उठाते हैं। हमने उठा लिए, 4 का भाग लगाया, 20 बार चला गया, 4 दूना 8, 0 आ गया। और यहाँ पे बात करें तो महीना देखना था आपको, फरवरी का है। आपके पास 2 महीने होते हैं, या तो जनवरी का या फरवरी का। अगर जनवरी या फरवरी का महीना तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना। जनवरी और फरवरी के महीने में अगर लीप वर्ष होता तो आप यहाँ पे टिक मार कर देते कि ये लीप वर्ष है, हमने नीचे जाके कहीं ना कहीं माइनस करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में डेट आपने डाली, आपके पास कितनी होगी, 10 होगी। फरवरी का कोड आपके पास 4 होगा। आपने देखा 1982 है, तो 1900 से लेके 1999 तक की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आपका कोड कितना होगा, 0। अब यहाँ पे आपके पास कोड हो गया 0, ठीक है। सभी को प्लस किया हमने, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 8 तो 10 और 1 कितना होता है, 11 होता है। 116 आ गया। इस 116 में हमने 7 का भाग लगाया, एक बार चला गया। 11 में से 7 कम करेंगे तो 4 बचेगा। आपके पास 6 आ गया। 7 से फिर लगाया, 7 के कितने होते हैं, 42 होते हैं। आपके पास माइनस करोगे तो आपके पास 4 आएगा। फरवरी थी लेकिन लीप वर्ष नहीं था, आपको -1 करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपके पास 4 है। 4 के सामने वाला, आपके पास 4 के सामने जो वार है वो कौन सा है, बुधवार। तो यहाँ पे जो रियल वार की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 10 फरवरी 1982 की, तो 10 फरवरी 1982 को वार जो रियल था वो बुधवार था। इस दिन कौन सा वार था, बुधवार था। लेकिन अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसने कहा कि 10 फरवरी 1982 को सोमवार था। 10 फरवरी 1982 को सोमवार था, तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में जो वार आया वो कौन सा आएगा, बुधवार आ गया। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस दिन का जो रियल वार था वो तो बुधवार था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कंप्लीट करके देना है। इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सोमवार दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको जो भी वार हमारे पास यहाँ पे आता है, इस वार को इस वार में कन्वर्ट करेंगे। तो इस बुधवार को हमने क्या बनाना है, सोमवार बनाना है। और बुधवार को सोमवार बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमारे पास देखो जो सोमवार का कोड है, वार कोड है, सोमवार का वार कोड कितना है, 2 है। सोमवार का वार कोड कितना है, 2 है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे जो वार कोड है वो कितना है, 4। हमने इस क्वेश्चन की कंडीशन पूरा करने के लिए इस 4 को 2 बनाना होगा। अब 4 में कितना माइनस करूं कि 2 बन जाए, तो सबको पता है 4 में 2 माइनस करने पे 2 बन जाएगा। तो हमने कुछ नहीं करना, ये जो 4 दिया गया इस 4 में 2 माइनस करना है।
और 4 में से 2 माइनस किए तो आपके पास आ गया 2। अब 2 का जो वार है वो वार आपका कौन सा बनेगा, सोमवार बन जाएगा। इसकी कंडीशन आपने पूरी की और ये प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसा करके देना होगा। हमने इस कंडीशन को कंप्लीट करके देना है। हमने देखा 10 फरवरी 1982 का, तो 10 फरवरी 1982 का जो रियल वार निकल गया वो बुधवार आया, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया था वो दिया गया था सोमवार। इस बुधवार को हमने सोमवार बनाना है और सोमवार अगर हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 4 का वार बुधवार होता है, 4 का वार बुधवार होता है और सोमवार का वार का कोड जो होता है वो 2 होता है। इस 4 को 2 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 माइनस किया है। जो ये 2 माइनस किया है ये आपको विशेष ध्यान देना है। देखो अब हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो इसने हमसे जो क्वेश्चन पुट किया था उस क्वेश्चन में पूछा था कि भाई 26 अक्टूबर 2001 को क्या वार था। हमने 26 अक्टूबर और 2001 का जो रियल वार है, इस दिन जो रियल वार आया होगा हमने इस पे ध्यान देना होगा। इस दिन जो रियल वार था वो हम निकालेंगे। हमने देखा 1 4 से डिवाइड करेंगे, 0 भाग नहीं जाता है, 26 आपके पास आपकी डेट हो जाती है। अक्टूबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे अक्टूबर का जो कोड है वो आपके पास कितना है, 1 है। हमने अक्टूबर का कोड यहाँ से लिया, वो कितना लिया, 1 लिया। इसके बाद 2000 का जो कोड है वो आपके पास कितना है, 6 है। हमने जो 5 डाटा लिए, पता चल गया होगा लास्ट के 2 नंबर यहाँ पे सबसे पहले उठाए, 4 से डिवाइड करवाया, डेट हमने उठाई, आपके पास अक्टूबर का मंथ कोड हमने लिया। इसके बाद 2000 जो थी तो 2000 से 2099 के बीच में 6 आएगा, आपके पास 6 आ गया। आपने इसको प्लस किया तो 6 और 6 12, 12 और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसी प्रकार से 2 रे कितना होता है, 3 होता है। आपके पास 34 आ जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे। 7 जो कितने होते हैं, 28। अब 14 में से 8 गए तो 6, और 6 का जो वार है वो आपके पास क्या है, शुक्रवार है। लेकिन क्या शुक्रवार हम करेंगे, आपको ऑप्शन में शुक्रवार दिख जाएगा और कहीं आप गलती से टिक मत लगा देना, क्योंकि इस क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करने के लिए, इस क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करने के लिए हमने बुधवार को क्या बनाया था, सोमवार। बुधवार को हमने सोमवार बनाया था, तो हमने सोमवार बनाने के लिए कितना माइनस किया था, 2। तो जितना प्लस या माइनस यहाँ पे किया जाता है वार बनाने के लिए, उसमें वार आने के बाद देखो यहाँ तक इसका भी वार आ गया, तो वार आने के बाद हमने -2 किया था, तो यहाँ पे भी वार आने के बाद हमने -2 करना है। हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे। मतलब जो सेम यहाँ पे होता है वो इस वार आने के बाद सेम यहाँ पे कर दो। अब आपने किया 6 में से 2 माइनस किए 4, और 4 का जब वार देखा तो 4 का जो वार है वो आपके पास कौन सा है, बुधवार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, बुधवार होगा। आपके समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट करके क्वेश्चन हमें और ले लेता हूं, बाकी एक बार पहले रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 10 फरवरी 1982 की बात की इसने कि भाई 10 फरवरी 1982 को सोमवार था। हमने क्या किया, 10 फरवरी 1982 का वार निकाला और हमारा जो वार निकल गया है वो कौन सा है, बुधवार है। लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा था सोमवार था। हमने इस बुधवार को सोमवार बनाना होगा और बुधवार को हमने सोमवार बनाया तो हमने -2 किया। क्यों किया, क्योंकि कंडीशन पूरा करके देनी थी। तो वार आने के बाद जो माइनस यहाँ पे होता है, वार आने के बाद वही माइनस सेम यहाँ पे आपको करके देना है और माइनस करेंगे तो आपके पास 4 है। 4 का वार बुधवार हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर थोड़ा सा नीचे डाल देता हूं भाई, अगर 26 मई 1976 को शुक्रवार था तो 10 जनवरी 2089 को क्या वार था। अब देखना यहाँ पे हमने जिस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व किया था उसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो 26 मई 1976 था, इसको इसने वार दिखाया हमने शुक्रवार। हमने इसका जो रियल वार है वो वार निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमने 26 मई
1976 का वार निकाल के देखना है। अब हमने देखा लास्ट के 2 नंबर 76, 4 का भाग लगाया, 19 बार चला गया पूरा, लेकिन यहाँ पे आपके पास महीना मई का है, हमने केवल 2 महीने में ही देखना था, जनवरी में और फरवरी में, इससे हमने कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास बात करें आगे, तो जो डेट है वो कितनी है, 26 है। इसके बाद जो आपके पास मई का कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब जो मई का कोड है वो आपके पास कितना है, 2 है। इसी प्रकार से 1900 का जो कोड है वो आपका 0 है। हम इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 9 से कितने होते हैं, 15, 15 और से कितने होते हैं, 21, 21 और 2 कितने होते हैं, 23, 2 बच के। अब आपके पास 7, 1, 8, 2, 10 और 2 कितने होते हैं, 12। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाए, एक बार चला गया, 53 बच गया, 7 7 कितने होते हैं, 49 होते हैं। 13 में से 9 गए तो हमारे पास 4 बचेंगे। अब आपके पास जो 4 है, इस 4 का जो वार आपने देखा, तो 4 के सामने जो वार था वो हमारा कौन सा था, बुधवार था। अब 4 का वार आपका हो गया बुधवार। हमारे पास क्वेश्चन में जो वार दिया गया, वो क्वेश्चन में वार दिया गया शुक्रवार। हमने इस बुधवार को और शुक्रवार बनाना है। आपको पता है जो शुक्रवार का कोड है वो आपके पास शुक्रवार का कोड कितना है, 6 है। हमने इस 4 को और किस में बदलना होगा, 6 में। तो 4 में हमने 2 प्लस किया तो कितना आ गया, 6। और 6 का जो वार है वो आपका कौन सा होगा, शुक्रवार। हमने इस क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा किया। हमने जो क्वेश्चन में बताया था शुक्रवार, तो हमने इसको क्या बनाया, शुक्रवार बनाया। लेकिन हमने जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि हमने यहाँ पे इस 4 में कितना प्लस किया था, 2 प्लस किया था। और 2 प्लस करने के बाद हमने क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे हमने 2 प्लस किया, इस 2 प्लस करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में। जैसे हम बात करें, मतलब अगले वाला जो वार निकालेंगे, आप देखो 10 जनवरी 2089 की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे 89 लास्ट के 2 अंक हैं, हमने नोट किए। 4 से भाग लगाया, 22 बार चला गया। क्या पूरा भाग गया, यहाँ पे नहीं गया। अगर पूरा भाग नहीं गया तो जनवरी का महीना हम यहाँ पे टिक मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि जनवरी के महीने में अगर पूरा भाग चला जाता तो हम यहाँ पे टिक मार्क करते और क्या करते, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं इसमें माइनस करते। लेकिन यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद जनवरी में दिन जो है, डेट है वो है 10 है। जनवरी का कोड 1 होता है और 2000 से 2099 के बीच का जो कोड होता है वो 6 होता है। आपने इस 6 को यहाँ पे डाल दिया। अब प्लस करेंगे तो देखो 9 रे कितने होते हैं, 10, 2 12 और 6 कितने होते हैं, 18। आपके पास 8, 1 बच गया, 8 2 10 11 और 1 कितने होते हैं, 12, 128 आपके सामने आ गया। अब इसमें आपको क्या करना था, 7 का भाग लगाना था। एक बार चला गया, 12 में से 7 चले जाएं तो कितने बच जाए, 5, 58 आ गया। 7 8 कितने होते हैं, 56, आपके पास 2 आ गए। अब जनवरी की लीफरस तो नहीं था, आपको माइनस की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब 2 के सामने जो वार होगा वो वार होगा सोमवार। लेकिन हमने क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 का वार, जैसे यहाँ पे 4 का वार बुधवार आया था, इसी तरीके से 2 का वार सोमवार आ गया। कंडीशन पूरा करने के लिए इसमें कितना प्लस किया था, 2, तो इसमें भी हमने 2 ही प्लस करना है। इसमें 2 प्लस किया तो यहाँ पे भी कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। और 2 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया भाई, 4। तो 4 का वार जो होगा वो वार होगा बुधवार। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने क्या आया, बुधवार आया। यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखने लायक है, एक ही चीज आपके माइंड में लाने के लिए है कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आपको प्लस या माइनस जो यहाँ पे दिखाया है आपने, वो सेम यहीं पे दिखा देना है। जो आता है वही आपका आंसर आ जाता है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन डाल देता हूं, जैसे जनवरी और फरवरी के महीने में लीप वर्ष वाला जो हमने माइनस करना है। तो एक बार एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, अगर 14 फरवरी 1948 को सोमवार था, अगर 14 फरवरी 1948 को सोमवार था तो 26 जनवरी 2096 को क्या वार होगा।
क्या क्वेश्चन आया, अगर 14 फरवरी 1948 को सोमवार था तो 26 जनवरी 2096 को क्या वार होगा। अब हम बात करें तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि जनवरी और फरवरी के महीने में अगर लीप वर्ष आए तो हमें इस चीज को नहीं भुलाना है कि कहीं ना कहीं हमें माइनस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके चलना, एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं, करने का सेम तरीका होगा। अब आप करोगे तो लास्ट के 2 अंक आपने उठाया, 48 आया, 4 से डिवाइड किया, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 48 में 4 का भाग लगाएंगे तो 12 बार पूरा पूरा चला गया, और पूरा पूरा भाग जाएगा फरवरी और जनवरी के महीने में, तो ये फरवरी का महीना है और पूरा पूरा जाएगा तो टिक मार्क हम कर लेते हैं। ये टिक मार्क क्या याद दिलाता है, मैंने कल बताई आपको ये बात कि याद रखने का एक तरीका बनाना है हमें, ये हमें ध्यान रखना है। चाहे आप ये टिक मार्क लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लगाओगे तो अपने अकॉर्डिंग लगाओगे, नहीं लगाओगे तो अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने कैसे ना कैसे करके इसको याद रखना है यार। बस सिंपल है एक बात हमें कि जनवरी और फरवरी के महीने में लीप वर्ष होगा तो कहीं ना कहीं हमें माइनस करने की आवश्यकता है। चाहे टिक मार्क लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके माइंड में होनी चाहिए ये बात कि माइनस कब करना है और माइनस कब नहीं करना है। माइनस करने के लिए हमें क्या याद रखना है और माइनस ना करने के लिए हमें क्या याद रखना है, तो वो चीज आपके माइंड पे डिपेंड करेगी। अब अगर आगे बात करूं मैं, डेट 14 फरवरी का जो कोड है वो आपके पास कितना है, 4 है। इसी प्रकार से अगर 1900 की बात करूं तो 1900 का कोड आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। प्लस 8 2 10 4 14 और 4 कितने होते हैं, 18, 5 2 कितने होते हैं, 7, ठीक है भाई। 4 1 5 1 6 और एक आपके पास बचा हुआ था, आपने ले लिया, 7 हो गया। 7 से डिवाइड किया, एक बार चला गया, 8 फिर डिवाइड किया, एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता है कि ऊपर टिक मार्क था, फरवरी का महीना था और इस फरवरी के महीने में हमें माइनस करने की आवश्यकता थी, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे इस माइनस में, तो आपके पास 0 बचेगा। और 0 का वार क्या होता है, शनिवार होता है। 0 का वार क्या होता है, शनिवार होता है। इसका जो रियल वार था, इसका 14 फरवरी 1948 को जो रियल वार था वो क्या था, शनिवार था। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा गया इस दिन वार, क्वेश्चन में जो वार रखा गया है वो सोमवार रखा गया। हमने इस शनिवार को सोमवार में बदलना है। अब सोमवार का कोड कितना है, 2 है। इस 0 को 2 बनाने के लिए हमने 2 प्लस किया और 2 का वार जो आया वो आपके पास कौन सा आ गया, सोमवार आ गया, ठीक है। अब हम इस पे आगे चलेंगे तो अगले में पूछा 26 जनवरी 2096, तो 26 जनवरी 2096 का जो रियल वार है वो निकालेंगे। तो लास्ट के 2 नंबर हमने उठाए जो 96 96 है, 4 से डिवाइड किया, 24 बार पूरा पूरा चला गया, टिक मार्क किया मैंने, जनवरी का महीना है, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब लीप वर्ष है। अब हमने किया, अब डेट आपने उठाई जो कितनी है, 26 है। जनवरी का कोड आपके सामने है, 1 है। इसी प्रकार से बात करूं तो आपके पास में 2000 का कोड जो था वो कितना था, 6 था। प्लस 6 4 10 6 16 17 और 6 कितने होते हैं, 23, 2 बच गया भाई, 9 2 11 11 2 13 13 और 2 बचे हुए कितने हो गए, 15। 7 से डिवाइड किया, 7 से फिर किया, 6 आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है कि जनवरी के महीने में लीप वर्ष होने पे हमने कहीं ना कहीं माइनस करना है और वो माइनस यहीं पे करना है। माइनस किया तो 5 और 5 का जो रियल वार था वो आपके सामने आ गया। 5 का वार था वो क्या था, गुरुवार। लेकिन यहाँ पे हमने इस वार को बदलने के लिए, इस क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करने के लिए कितना प्लस किया हुआ है, 2। तो इसमें भी हम कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। और 2 को प्लस किया तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। अब 7 के सामने वार है वो कौन सा है, शनिवार। तो इस दिन का जो वार हमने क्वेश्चन में दिखाना है, जो हमने ऑप्शन में डालना है, वो वार आपका क्या होगा, शनिवार होगा। तो आपके पास ये बात आपके समझ आ गई होगी यहाँ पे कि भाई इस दिन का जो वार था वो क्या था, शनिवार था। आप देखो इसके बाद में इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देगा, यहाँ पे डेट ना लेके वो दिवस के बारे में बात कर लेता है, यहाँ पे कोई भी दिवस डाल देगा। तो एक चीज ध्यान देना यार, जो भी दिवस है आपके पास में, जैसे जीके में हम पढ़ते हैं
गणतंत्र दिवस, योग दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, शहीदी दिवस, कोई भी दिवस की मैं बात करूं तो उस दिवस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप एक बार अपने जो दिवस हैं वो कंप्लीट याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी समस्या में आ जाएगी कि भाई ये दिवस किस दिन था। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखना एक बार क्वेश्चन के बारे में। आपके पास जैसे मैं नॉर्मल क्वेश्चन डाल देता हूं, अगर वर्ष 1980 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था तो वर्ष 2044 को गणतंत्र दिवस किस दिन बनाया जाएगा? इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वर्ष 1980 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2044 को जो गणतंत्र दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास इन दिवस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई गणतंत्र दिवस कब आता है, स्वतंत्रता दिवस कब आता है। अब यहाँ पे जैसे देते पर्यावरण दिवस आ गया तो आपको पता है पर्यावरण दिवस कब आता है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो आपने जो दिवस हैं आपके जीके पार्ट में आते हैं, तो जो भी दिवस हैं उनको एक बार आप थोड़ा सा याद रखना। याद कर लोगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे हम बात करें तो वर्ष 1980 में स्वतंत्रता दिवस कब आता है? ये 15 अगस्त 1980। इस दिन इसने वार दिखाया, वो क्या दिखाया? बुधवार दिखा दिया। हमने इसका उसी तरीके से वार निकालना है। 80 4 से डिवाइड करेंगे 20 बार जाएगा, पूरा गया, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, जनवरी नहीं है। अब अगस्त की मैं बात करूं तो अगस्त का जो कोड होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, कितना होगा? 3 होगा। आपने डाल दिया 3। इसी प्रकार से डेट आपने डाली 15 1900 का 0 है, प्लस किया 5 और 3 8 8 तो 10 और 1 कितना होता है? 11। 7 से डिवाइड किया, 7 से भाग लगाया, एक बार चला गया, 4 शेष बचा, 8 आ गया, 7 छीके कितने होते हैं? 42 होता है। आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया। वार क्या है? 6 का शुक्रवार। लेकिन इस दिन इसने जो वार दिखाया वो बुधवार दिखाया, तो हमने 2 माइनस किया, 4 का वार बुधवार आ गया। हमने इसको बुधवार बनाना होगा और बनाने के लिए कितना माइनस किया? हमने 2। अब इसी तरीके से इसको कर लेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 2044 की इसने बात की, तो 44 4 से डिवाइड किया 11 बार, जनवरी है पूरा भाग जाता है। आपने यहाँ पे टिक मार्क किया कि हमने नीचे जाके कहीं माइनस करने की आवश्यकता है। डेट आपने डाली 26 है। जनवरी का जो कोड है वो आपका है 1, 2000 का जो कोड है वो आपके पास 6 है। देखो फिर आपने 44 लास्ट के 2 नंबर हैं, 4 से भाग लगाया, 11 बार पूरा चला गया। महीना कौन सा है? जनवरी का है। टिक मार्क इसलिए किया कि नीचे जाके हमें माइनस करने की आवश्यकता है। अब इसी प्रकार से 26 आपकी डेट है, जनवरी का कोड 1 है और आपके पास ये 0 से आपने क्या लिया? ये सभी कोड आपने 2000 का डाल दिया। प्लस करेंगे यहाँ पे 6 4 और 1 कितने होते हैं? 5 5 और 6 कितने होते हैं? 11 11 1 कितने होते हैं? 12 12 और 6 कितने होते हैं? 18। ठीक है, एक बच गया। 4 1 5 5 2 7 7 और 1 कितने होते हैं? 8 88 आ गया। फिर देखो एक बार 4 1 कितने होते हैं? 5 5 6 11 11 और 1 12 12 6 18। 5 2 7 और 1 कितना होगा? 8। 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 8 आ जाएगा। 7 दूना 14 होता है। आपके पास बच गया कितना? 4। आपके पास जनवरी और लीप वर्ष है। जनवरी और लीप वर्ष होगा तो हमने माइनस करने की आवश्यकता है। अब माइनस किया तो आपके पास 3 आ गया और 3 का जो वार होता है वो आपके पास मंगलवार होता है। लेकिन इसका वार निकालने के लिए हमने कितना माइनस किया था? 2। अब यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा और 1 का जो वार होगा वो कौन सा होगा? रविवार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो रविवार बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना,
आपने इन क्वेश्चन को करने के लिए किसका ध्यान देना है? दिवसों का ध्यान देना है। आपको देखना है किस दिवस की ये बात कर ले तो उस दिवस को हमने याद रखेंगे तो यहाँ पे आसानी से बता देंगे कि भाई 15 अगस्त को ये दिवस था, 26 जनवरी को ये दिवस था, 5 जून को ये दिवस था, 21 जून को ये दिवस था। तो अगर ये है आपके माइंड में तो हम आपको बिल्कुल ये करने मतलब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में दिवस निकालने से संबंधित कोई बात नहीं है, आप दिवसों का आपको पता ही नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको यही चीज माइंड में रखनी है, दिवस के बारे में इस टाइप से क्वेश्चन पुट कर सकता है तो इस तरीके से हम अपने दिवस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आप वार निकालोगे, वार निकालने के बाद आप इन क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस और करोगे। आज मैं इतना ही इसलिए छोड़ रहा हूं, करने को हम और भी आगे चल लेंगे, इसमें इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा रिपीट करना अपना साथ साथ। ठीक है, इसके लिए मैं आज इस वीडियो को आज यहीं छोड़ रहा हूं। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इससे आगे के जो भी हैं क्वेश्चंस उनको। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।